नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा छठी की साइंस की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ, जो कि 30 सितंबर की है। हमारा जो पाठ है वो भोजन के घटक है, उसमें हमारा टॉपिक है प्रोटीन। बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये दिल्ली सरकार की तरफ से है और इसमें हम प्रोटीन पढ़ेंगे। और पहले वाली वर्कशीट नंबर 3 में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन भोज्य पदार्थों से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें रोटी, चावल, है ना, इनसे मिलता है, अनाज वगैरह इनसे मिलता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट ऐसे किया जाता है, जैसे कोई आलू हमने लिया, उसमें हमने तनु आयोडीन की कुछ बूंदें डाल दी और अगर उसका कलर ब्लैक कलर हो गया है, काले रंग का हो गया, तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। ठीक है। और हमने ये भी जाना कि कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा देने वाला भोजन है। तो आइए हम जानते हैं अगली वर्कशीट के बारे में। बच्चों, पिछली कार्यपत्रक यानी कि 3 में आपने कार्बोहाइड्रेट और उसके परीक्षण के बारे में पढ़ा था। अब इस कार्यपत्रक यानी कि 4 में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि आप जैसे ही आप पिछली वर्कशीट जो हमारी भोजन के घटक जब शुरू हुई थी, तो हमने 5 घटक पढ़े थे भोजन के: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी, रेशे, ये सब पढ़े थे। तो हम आज ये पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा प्रोटीन युक्त भोजन होता है, एक तो वो शरीर की वृद्धि करता है, एक शरीर की टूट फूट जो हो जाती है उसकी मरम्मत करता है। और ये हमारा एक आवश्यक पोषक तत्व है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भोजन में मुख्य पोषक तत्व होने चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, पानी और रेशे। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। अब उन्हीं खाद्य पदार्थों में एक नाम प्रोटीन का भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्रों में आपने क्या करना है, प्रोटीन वाले स्रोतों की पहचान करनी है। जो खाद्य पदार्थ प्रोटीन के स्रोत हैं उन पर टिक लगाना है। अब आपको पता है मूंगफली से हमें प्रोटीन मिलता है, अंडे से भी मिलता है, मक्खन से भी मिलता है, और ये जो पालक है इससे विटामिन मिलता है, और ये गेहूं के दाने लग रहे हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये वसा, इनसे हमें वसा मिलती है नारियल के तेल से। तो हमारे इसमें 3 ही हमने देखे हैं कि जो प्रोटीन के स्रोत हैं। और स्रोत का मतलब होता है कि हमें वो कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे भी दिया गया है आपको, प्रोटीन के स्रोत हैं दूध, मांस, मछली, सेम मतलब सेम फल की जो फली होती है वो, पनीर, अंडे की सफ़ेदी। ठीक है, ये देखो आपको मांस दिखाई दे रहा है, ये दूध दिखाई दे रहा है, ये अंडे दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी स्रोतों से मतलब इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। अब हम ये जानेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं। परख नली, परख नली का मतलब होता है एक नली, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है ना, एक कांच की बनी हुई है। ये इसमें क्या लेना है, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ लेना है। उस खाद्य पदार्थ को आपने ना कूट लेना है, अगर मतलब पीस लेना है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसे दूध है तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप दूध भी इसमें ट्राई कर सकते हो। या कुछ दूध लेके देखते हैं, उसमें हमने क्या करना है, दूध में कुछ पानी मिला दिया जी। उसके बाद आपने कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालनी है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंद डालनी है। ठीक है, ये हमारी जो परख नली है, इस परख नली में मैं आपको बता दूं, कास्टिक सोडा विलयन की हमें कास्टिक कॉपर सल्फेट विलयन की इसमें 2 बूंद डालनी है और कास्टिक सोडे की इसमें 10 बूंदें डालनी है इस परख नली के अंदर। फिर क्या करना है, इस परख नली को कुछ देर हिलाना है और रख देना है। अगर आपका दूध, हमने तो दूध लिया था ना, वैसे यहाँ पे कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकता है, अगर इसका रंग देख रहे हो ना बैंगनी कलर का अगर हो जाता है, इसका मतलब उस भोज्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है। सबसे पहले काम खाद्य पदार्थ लेना है, इसको हम स्टेप में कर लेते हैं। पहला काम खाद्य पदार्थ लेना, दूसरा काम उसमें कुछ पानी की बूंदें मिलाना, तीसरा काम कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंद डालना, चौथा काम कॉपर कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालना। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा काम आपने क्या करना है, कुछ मिनट के लिए हिलाना है और उसको छोड़ देना है। फिर उसका आपने कलर देखना है कि वो बैंगनी कलर हो जाता है या नहीं। आगे देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन मतलब हमारे शरीर में जब मिल जाता है तो हमारे शरीर में क्या क्या फ़र्क आता है, उससे हमारा शरीर बढ़ता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत होती है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं।
ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकता वाले दो भोज्य पदार्थ, मतलब अधिकता मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। एक तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दालों में। कहते हैं ना रोज़ दालें खानी चाहिए, एक टाइम तो दाल खानी चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है। दालों में पनीर भी अच्छा होता है, पनीर में भी प्रोटीन होता है, अंडे में भी होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ दो लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, आप इनमें से और भी कोई दो लिख सकते हो। स्रोत का मतलब भी यही होता है कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन हमें मिलता है मांस, मछली, अंडा, है ना। मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, दूध, पनीर, ठीक है, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये मैं यहाँ पे मांस और मछली लिख सकती हूँ। मांस और मछली, दूध, पनीर, कुछ भी लिख सकते हो, ये दोनों मीनिंग एक ही हैं। भोज्य पदार्थ और स्रोत दोनों एक ही मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद है, प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ क्या है। एक तो आपका होना चाहिए कॉपर सल्फेट, है ना। कॉपर सल्फेट विलयन, विलयन का मतलब होता है घोल। कॉपर सल्फेट विलयन, एक आपको चाहिए सल्फेट और एक आपको चाहिए कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। ये आपको दो चीज़ें चाहिए, और कास्टिक सोडा की हमारे पास 10 बूंद होनी चाहिए और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक। कॉपर सल्फेट हमारे पास विलयन 2 बूंद होनी चाहिए, और कास्टिक सोडा हमारे पास 10 बूंद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक पदार्थ है जो हमारा टेस्ट करने के लिए कि किसी भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें, ये हमारा रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करने पर हमारे शारीरिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अनुचित का मतलब होता है कि अगर हम प्रोटीन डाइट कम लें तो क्या होगा हमारे शरीर पर, हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, है ना। हमारे शरीर की वृद्धि जो है वो कम हो जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि कम हो जाएगी, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत नहीं हो पाएगी, हमें थकान होने लग जाएगी और हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, अंडे की सफ़ेदी मतलब अंडे का वाइट हिस्सा, तो क्या आपको अन्य भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये है कि क्या आपको, अगर आप प्रोटीन और डाइट ले रहे हो मांस और अंडे, और इसके अलावा क्या आपको अन्य भोज्य पदार्थों की भी ज़रूरत होगी, अन्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये लेने के लिए। तो हाँ, हमें अन्य पदार्थों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें प्रोटीन के अलावा अन्य भोज्य पदार्थों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसका आंसर ये आएगा। यदि आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं तो क्या आपको इन भोज्य पदार्थों से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। अन्य पोषक तत्व मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, पानी है, ये प्राप्त होंगे। तो देखो सारे पोषक तत्व अलग अलग खाने से होता है। जैसे पालक खाने से विटामिन डी पालक खाने से विटामिन डी और विटामिन ए मिलता है ना। विटामिन सी मिलता है नींबू खाने से, या संतरे खाने से, हरी मिर्च खाने से। तो खाली सिर्फ अंडा और मांस खाने से हमें सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। हमारे भोजन में सारे जो पोषक तत्व हैं वो एक बैलेंस डाइट के रूप में होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ, हमें अन्य पदार्थों की भी ज़रूरत पड़ेगी अपने पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एक बैलेंस डाइट के लिए हमें और भी चीज़ें खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप सो कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी और आप इस वर्कशीट का अभ्यास करना। और जब तक नहीं ये वर्कशीट नहीं आती, आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इन्हीं को आप याद करना कि ये कहाँ से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू, टेक केयर।